नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम शुरुआत कर चुके हैं हमारे बैच फ्लावर मेडिसिन सीरीज की। 2 इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, एक एग्रीमनी का मेडिसिन हमने डिस्कस किया। आज हम बात करने वाले हैं एक और उम्दा और बहुत ही यूजफुल होम्योपैथिक बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है चिकोरी। चिकोरी नाम की ये दवा बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। इसके स्वभाव गुण के बारे में, इनके व्यवहार के बारे में जानेंगे। और ऐसे व्यवहार की वजह से यदि किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ में भी ये दवा बहुत अच्छी तरह से काम आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप मुझसे जुड़े रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करता है। चिकोरी का स्वभाव कैसा होता है? तो एक निहायत ही स्वार्थी और मतलबी व्यक्ति का जो नेचर होता है वो चिकोरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। जो लोग कहते हैं सेल्फ लव, तो ये जो सेल्फ लव करने वाले व्यक्ति होते हैं ये चिकोरी के कैटेगरी के होते हैं। संभवतः बैच फ्लावर मेडिसिन की जितनी भी मेडिसिन है उसमें ये एक ही दवा है जो इतनी सेल्फिशनेस के लिए काम में आती है, स्वार्थीपने के लिए काम में आती है। चिकोरी के लिए कीवर्ड्स रहेंगे एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस, सेल्फिशनेस और सेल्फ लव। ये इसके कीवर्ड्स रहेंगे। इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर ये दवा बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमको देखने को मिलता है। मनुष्य का स्वभाव थोड़ा बहुत स्वार्थी वैसे ही होता है। हमें प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है कि थोड़ा बहुत स्वार्थ तो हमारे अंदर है ही। उदाहरण के तौर पे यदि कोई दुर्घटना हो जाए या कोई आपदा आ जाए तो सबसे पहले मनुष्य खुद के जान को बचाने की कोशिश करता है, फिर आसपास के दूसरे मनुष्यों को मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे पहले वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। कई बार खुद को बचाने से पहले खुद के संतान को या खुद की पूंजी को बचाने की कोशिश करता है। तो ये भी स्वार्थी है और ये नॉर्मल है, ये कोई गैर बात नहीं है। खुद का ध्यान रखना, ये इसी तरह से हमको ईश्वर ने बनाया है। लेकिन जब ये स्वार्थ की भावना हद से ज़्यादा बढ़ जाए, हद से ज़्यादा यानी खुद की चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आसपास वालों की भी चीज़ें मुझे ही चाहिए, इस तरह का जब किसी का स्वभाव हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए चिकोरी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। चिकोरी का जो मनुष्य होता है वो स्वार्थवश कुछ घृणा योग्य कार्य कर लेता है, जिस वजह से उसे तकलीफ होती है और फिर आगे चल के उसके शारीरिक हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, शारीरिक कोई बीमारी भी इसको लग जाती है। तो यही हमको चिकोरी के अंदर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे चिकोरी का व्यक्ति कहीं ऑफिस में जाता है, साइन करता है और सोचता है ये पेन अच्छा है और खुद के पास रख लेता है, हालांकि वो पेन उसका नहीं है। बहुत अच्छे घर के लोग हमने कई बार सुने हैं कि चोरी करते हुए पकड़े गए। ऐसा नहीं कि उनके घर में कमी है या वो चीज़ खरीद नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो चोरी कर लेते हैं, वो चीज़ को खुद के पास में रख लेते हैं। व्यक्ति 5 स्टार होटल में खाना खाने जाता है और वहाँ का चम्मच छुपके से अपने जेब में सरका लेता है। ये चिकोरी का स्वभाव हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में वो माता पिता जिनको पता है कि उनका जो बच्चा है वो अगर कहीं जाके पढ़ता है, विदेश में जाके या कहीं अच्छी जगह जाके पढ़ता है, विदेश में जाके नौकरी अगर करता है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा, लेकिन ये जानते हुए भी सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए जब बच्चे को पास में रख लेते हैं तो उन माता पिता का स्वभाव भी चिकोरी के अंदर ही हम कंसिडर करते हैं। वो खुद के स्वार्थ के लिए बच्चों की डेवलपमेंट को रोक देते हैं। यही चिकोरी का स्वभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह अगर कोई विधवा माँ है तो वो खुद के बच्चे की शादी करने की कोशिश नहीं करेंगी, उल्टा वो उसके शादी के अंदर रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगी, ये सोच के कि कल को अगर मेरी बहू आ गई तो वो मेरे लड़के को मुझसे दूर कर देंगी। तो ये जो सोचना होता है, इस तरह के सोच की वजह से इस तरह का कार्य ये व्यक्ति करते हैं और इसी वजह से इन व्यक्तियों के अंदर हमें तकलीफें देखने को मिलती है। यदि कोई लड़की विवाह योग्य है लेकिन उसकी माँ बूढ़ी है और लड़की कमाने वाली है, वो कमा के लाके दे रही है घर में और पिता नहीं है, तो ऐसे में कई बार बूढ़ी माँ बीमारी का बहाना करके चारपाई पे दिन भर लेटी रहती है और लड़की की शादी
के लिए टाल मटोल करते रहती है, उसकी शादी नहीं होने देती। यह भी चिकोरी का ही स्वभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह बच्चों के अंदर भी हमें ऐसा स्वभाव देखने को मिलता है। छोटे बच्चे के पास में अगर कोई ऐसी वस्तु पड़ी है जो वो कभी देखता भी नहीं है, कभी यूज भी नहीं करता है, लेकिन कोई दूसरा बच्चा यदि उसको वो वस्तु मांग लेता है तो वो बिल्कुल उसको नहीं देगा। उल्टा उस दूसरे बच्चे की जो वस्तु है वो खुद के पास और जमा कर लेंगे, चाहे उसको उसकी जरूरत ना हो फिर भी। तो ये सभी व्यवहार हमको चिकोरी के अंदर देखने को मिलता है। तो एक्सेसिव सेल्फिशनेस अगर आपको देखने को मिलता है, यदि बहुत ही ज्यादा स्वार्थ किसी के अंदर देखने को मिलता है, तो चिकोरी की दवा से उसका ये स्वभाव जो है वो हमें ठीक होता हुआ देखने को मिलता है। इसी के अलावा चिकोरी का जो व्यक्ति होता है वो कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं करता, वो कभी अकेला नहीं रहेगा। उसके साथ में कोई ना कोई उसको चाहिए होता है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, क्योंकि उसको पता है जब भी वो बोर हो जाए, चाहे टीवी देख रहा हो, मोबाइल देख रहा हो, जब भी बोर हो जाए तो कुछ ना कुछ उसके साथ बात करने को है। ये भी उसका स्वार्थ होता है, तो वो कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं करता है। चिकोरी के व्यक्ति की स्वार्थ की बात करें तो चिकोरी का व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी बीमार हो जाए, उसको मामूली भी बुखार आ जाए, तो वो लेटे रहता है 2 फुट दूरी के ऊपर। यदि उसको पानी का ग्लास भर के रख दिया कि भाई आपको जब भी प्यास लगे यहाँ से पानी लेके ले लेना, तो वो खुद होके नहीं लेगा, वो आवाज़ देगा आस पड़ोस के कमरे में जो कोई भी होगा, ठीक जैसा हमने कहा अकेला नहीं रहना पसंद करेगा, उसे आवाज़ देगा, चाहे वो बीवी हो चाहे बच्चे हो, उसको आवाज़ देगा और खुद का पानी पिएगा। उन्हें कहेंगे कि वहाँ से मुझे पानी लेके दो और मुझे वो पिलाओ। तो इस तरह का स्वभाव हमको चिकोरी के अंदर देखने को मिलता है। और तो और खुद के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है, खुद के लिए बहुत अच्छे अच्छे वस्तुएं खरीदता है, लेकिन बात बच्चों के लिए और बीवी के लिए आती है तो सस्ती से सस्ती साड़ी बीवी को दे देता है। यह व्यवहार हमको चिकोरी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह खुद के लिए तो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी खरीद लेगा। फॉर एग्जांपल मोबाइल ले लिया है तो मोबाइल के साथ में हेडफोन अच्छे वाले लेंगे, बहुत ही महंगे वाले लेंगे, लेकिन वही बीवी अगर कहेंगी कि मुझे मेरे पास में बेसिक मोबाइल है, मेरे मोबाइल में तकलीफ है, मुझे नया मोबाइल दिला दो, कोई भी कंपनी का दिला दो, तो वो उसे मोबाइल नहीं दिलाएंगा। बच्चों के लिए बीवी के लिए जो ज़रूरी खर्चे है वो भी नहीं करेंगे, लेकिन खुद के लिए जिन खर्चों की ज़रूरत नहीं है वो भी कर लेता है। तो यही स्वभाव हमको चिकोरी के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मेडिसिन है ना। इस तरह के व्यक्तित्व हमें आसपास में हमारे देखने को मिलते हैं और यही व्यक्तित्व के ऊपर ये दवा काम करती है। चिकोरी का व्यक्ति हमेशा खुद की ज़रूरत से ज़्यादा खुद के पास में जमा करने की कोशिश करता है, जितने की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा वो खुद के पास में समेटने की कोशिश करता है। हम कभी सरकारी दफ्तर में चले जाते हैं, हमको यदि कोई भी काम कराना होता है तो हमें उसको पैसे सरकारी होते हैं, तो ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ये सभी चिकोरी के मरीज है। जितने सरकारी कर्मचारी है सभी चिकोरी के मरीज है। उनकी नियत में कभी भी संतुष्टि नहीं आती है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हमेशा उनको लगता रहता है कि हाँ मेरे कमाई जो है जैसी चाहिए वैसी नहीं है, मेरे पास में ये चीज़ नहीं है, मेरे पास में वो चीज़ नहीं है। सभी सरकारी कर्मचारियों की नियत ऐसी ही होती है और इसीलिए इनके अंदर हमको चिकोरी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। यही सरकारी कर्मचारी कई बार दफ्तर से कागज़ पेंसिल या स्टेशनरी उठा के लेके आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जाके दुकान से खरीद नहीं सकते, या ऐसा नहीं है कि उनको उसकी ज़रूरत है, उसके बिना घर पे काम ही रुक गया हो, लेकिन फिर भी वो जमा करके रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इकट्ठा करूँगा, जितना इकट्ठा करूँगा उतना अच्छा है। तो इकट्ठा करने की लालसा चिकोरी के पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी स्वभाव हमें चिकोरी के अंदर देखने को मिलता है। कुछ अच्छी चीज़ें भी कभी कभी हमको चिकोरी के अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ चिकोरी के पेशेंट हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनका स्वभाव ऐसा रहा हो, लेकिन रह रह के वो दान धर्म के काम करते हैं, खुले दिल से प्यार बांटते हैं और मनुष्य जाति की सेवा करके इस संसार का उद्धार करने की कोशिश भी हमको कुछ गिने चुने चिकोरी के पेशेंट के स्वभाव के अंदर ये गुण भी देखने को मिलता है। दूसरों को कई बार मदद भी कर देते हैं ताकि वो खुद के पैर पे खड़े होकर स्वाभिमानी जीवन जी सके। ये भी हमको चिकोरी के पेशेंट के अंदर कभी कभार देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चिकोरी के पेशेंट के अंदर हमको ये पॉजिटिव साइड्स भी देखने को मिलती है। स्वभाव तो आपको ध्यान में आ गया है कि दूसरों की चीज़ें अपनाने की कोशिश करेंगे, खुद की चीज़ें नहीं देगा और जितना इकट्ठा कर सकता है उतना इकट्ठा करने की कोशिश चिकोरी का पेशेंट करता है। और ऐसे लोगों के लिए हमको चिकोरी यह दवा ज़रूर देनी चाहिए। उसके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की वजह से कभी कोई गलत काम कर लेते हैं और फिर उसके प्रति हमारे मन में कुछ भावना रह जाती है और फिर हमको कोई शारीरिक बीमारी अगर हो जाती है
तो फिर ऐसी शारीरिक बीमारियों को भी ये दवा बहुत अच्छी तरह से ठीक करती है। जब चिकोरी के पेशेंट को दूसरे पे की गई नेकी के बदले मुनासिब कद्र नहीं मिलती तो चिकोरी का पेशेंट अक्सर दुखी हो जाता है। किसी को मदद कर दी लेकिन उसने अगर उसकी कद्र नहीं की तो बहुत दुखी हो जाता है और ऐसे में दुख में उसको कई बार बीमारियां हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, चिकोरी ये दवा आपको आपके नज़दीकी होम्योपैथिक फार्मेसी पे मिल जाएंगी। इसके 2-4 बूंदे हमको दिन में 3 से 4 बार लेना है और कंटिन्यूसली इस स्वभाव को बदलने के लिए कंटिन्यूसली 4-6 महीने तक के इन दवाइयों को हमें शुरू रखना है। आप देखेंगे कि अगर इस स्वभाव की वजह से कोई हमको फिजिकल सिम्टम्स यानी कोई शारीरिक पीड़ा भी हुई है, शारीरिक कोई तकलीफ भी हुई है, तो वो भी इस दवा के असर से हमें ठीक होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये थी आज की हमारी बैच फ्लावर मेडिसिन चिकोरी। आशा करता हूँ ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी, पसंद आई होंगी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी बैच फ्लावर मेडिसिन के लिए मुझसे जुड़े रहिए। अगले गुरुवार को फिर और एक नई बैच फ्लावर मेडिसिन आपके सामने लाऊंगा। मिनिमम 10 बैच फ्लावर मेडिसिन हम यहाँ इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। लोग बहुत पैसा दे के ये कोर्स कर रहे हैं, कई लोग सिखा रहे हैं ये कोर्स। यहाँ पे यूट्यूब पे मैं आपको ये फ्री में अवेलेबल कर दे रहा हूँ। तो बिल्कुल इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं।